आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एक बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते इसके कुछ फार्मूला को। ये लेक्चर नंबर 1 है। चलिए देखते इसमें पहले क्या फार्मूला हम लोग देखेंगे आज। आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। तो पहले साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग एक्स मान लेते हैं, मतलब साइन थीटा का कुछ वैल्यू होगा तो एक्स मान लिए। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, मतलब ये साइन थीटा जो है वो उधर जाके इन्वर्स में बदल जाएगा। इसे ही हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसमें टेन थीटा का हम लोग देख लेते हैं। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो इसका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स वाई। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डोमेन, रेंज और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब डोमेन जो रहेगा उसका फंक्शन क्या होगा, रेंज क्या होगा, बस यही सब। तो चलिए इसको नोट करते रहिए आप लोग। हम लिखने जा रहे हैं। शुरू में लिखेंगे टॉपिक देंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें हम सिर्फ अभी बेसिक का ही बात करेंगे और देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल भी बन जाए तो ठीक होगा। तो ये टॉपिक हो गया। इसमें हम पहले फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसका डोमेन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेंज। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर में आते हैं हम लोग। जैसे y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। दूसरा लिखते हैं, ये है y इज इक्वल टू टेन इन्वर्स x। इसका ऑल मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, r मतलब कोई भी रियल नंबर। इसका जो रेंज होगा ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर में है y इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा और ये जो हम देते हैं सिंबल, इसका मतलब है एक्सेप्ट -1 to 1, मतलब -1 से 1 का बीच नंबर को छोड़कर कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। जैसे -90 से +90 की ओर हम बढ़ेंगे तो बीच में 0 भी आएगा। ठीक है, तो 0 को हम लोग इसमें छोड़ देंगे, एक्सेप्ट 0। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर में आते हैं। इसमें y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। इसका जो रेंज हो जाएगा -1 से 1 तक, मतलब 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, और -1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का बीच में। इसका रेंज जो हो जाएगा वो 0 से पाई तक। पाँचवें नंबर में आते हैं। ये y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। इसमें क्या कोई भी रियल नंबर आ सकता है डोमेन में। ये 0 से पाई और 0 से पाई, मतलब ये दोनों ब्रैकेट जो है उसका मतलब सेम है और ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब दूसरा है, वो आगे एकदम सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे लास्ट आते हैं ये छठा नंबर में। ये है y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। इसमें भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1 से 1। ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो इसमें रेंज हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, मतलब 0 से 180 तक होगा एक सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें बस ये 90 को छोड़कर, मतलब सीधा जो होगा वो 90 को छोड़कर होगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में या फिर 10 में भी पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो π/6 का क्या होता है साइन में, कॉस में, तो वो भी एक बार हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं अभी।
तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ये स्टार्ट करना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, जो पिछले नहीं पढ़े या फिर भूल गए तो उनको काम आएगा। चलिए आप लोग भी नोट करते रहिए। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं टी रेशियो। इसका मतलब तो आप लोग सब समझते होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अब साइन 0 का भी कुछ वैल्यू होता है, साइन π/6 का भी होता है, π/4 का भी होता है, π/3 का भी होता है और π/2। 90 तक ही नॉर्मल यूज होता है, और कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम लास्ट में बता ही देंगे इसके बाद। तो चलिए पहले हम लोग 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 ऐसे ऐसे पढ़े थे, तो वो 10 तक था। उसके बाद ये बदल जाता है, इससे 0 हो गया, फिर π/6 यानी 180/6 = 30 हो गया, फिर π/4 45 हो गया, π/3 60 हो गया, और लास्ट में π/2 मतलब 180/2 90 हो गया। तो इसका जो वैल्यू होता है वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे साइन का केस में, कॉस का केस में, ये 10 का केस में हुआ, ये कॉसेक का केस में हुआ, सॉरी ये सेक का केस में हुआ। ठीक है, तो साइन 0 ये सब आप लोग को पहले से पता होगा, हम लिख दे रहे जल्दी जल्दी। √3/2 1, ये 1, √3/2 1/√2 1/2 0, फिर यहाँ 0 1/√3 1 √3 इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड भी कहते हैं उसको, 2 √2 2/√3 1 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, फिर नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और 0। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में और एक चीज़ देखेंगे, वो 2 गो रहेगा। जैसे ये कॉस 180 डिग्री का वैल्यू, इसको हम लोग कॉस पाई भी बोलते हैं, इसका वैल्यू होगा -1। और एक साइन 180 डिग्री का वैल्यू, ये हो जाएगा साइन पाई, पाई मतलब 180, सिंपल है, 0। अब इससे ही हम लोग आगे यूज हुआ तो 10 निकाल लेंगे साइन बाई कॉस करके, कॉट निकाल लेंगे, सेक मतलब उल्टा कर देंगे, सिंपल है। तो चलिए देखते हैं। अब बस इतना ही अभी फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आगे बढ़ के हम लोग और फार्मूला सब आएगा तो वो लिखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। से क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ each of the following। पहला है साइन इनवर्स 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तीसरा होगा टेन इनवर्स √3। चौथा होगा कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला y, इसको लेट मान लेते हैं, y = साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये जस्ट लेट मतलब मान लिए कि साइन इनवर्स 1/√2 y होगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं y = साइन इनवर्स। देखिए साइन का केस में 1/√2 किसी का वैल्यू होता है, ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। साइन का केस में 1/√2 होता है, π/4 का वैल्यू, तो वही यहाँ अभी सिंपल हम लोग लिख देंगे। देखिए 1/√2 के जगह लिख रही है, ये ब्रैकेट में, तो इसीलिए वहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में नहीं होता तो फिर बात कुछ और होता, तो यहाँ लिख देते हैं साइन π/4। ठीक, क्लियर है। तो ये देखिए साइन इनवर्स और साइन मतलब 1/sin और इंटू साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसे काट मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग π/4 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ना बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी, ये नहीं होगा तो नंबर कम आ सकता है, टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे ही लिख देना चाहिए। और रेंज हम लोग जो पहले पढ़े हैं वही वाला यहाँ पे लिख देंगे, -π/2 to
पाई बाय 2, ठीक है। तो ये जो शुरू में मैंने लिखाया था बस उसको देख लेना है। ये हमारा सेकंड नंबर पेज हो गया। अब थर्ड नंबर में आते हैं। ये है पेज नंबर 3, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड में क्या था, कॉस इनवर्स √3/2। तो वही अब भी बनाते हैं हम लोग दूसरा नंबर में क्या था, वही y इज इक्वल टू मान लेंगे कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स को तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, √3/2 मतलब कॉस का केस में, देखिए पहले कॉस है ना, तो कॉस का केस में √3/2 किसका वैल्यू है, तो ये है π/6 का, मतलब कॉस π/6, ठीक है। तो वही लिख देंगे कॉस π/6, ठीक है। पहले बताए थे कि कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। कटने पर गलत हो जाता है, काटना नहीं है इसको डायरेक्ट, ये बस कैंसिल हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो π/6 लिख देंगे। और कॉस का केस में हम लोग पढ़े थे कि इसमें होता है 0 to π, ठीक है। तो यही सिंपल सा हो जाएगा। तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू था, tan का केस में, तो tan π/3। ये सब एकदम याद हो जाना चाहिए वरना बहुत दिक्कत होगा आगे। तो ये एकदम याद कर लेते हैं, tan इनवर्स tan π/3। तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 बिलोंग्स टू, अब इसमें हम लोग लिख देंगे π/2 to π/2। इसी का बीच में आया है ना, अगर बीच में नहीं आया तो ये आंसर जो है वो गलत बना, तो बीच में आना जरूरी है। अब इसका लास्ट वाला चौथा जो लिखे थे वो बना लेते हैं। इससे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। देखिए ये 2 है, मतलब 2 कॉसेक का केस में है, अगर 2 नहीं होगा तब क्या होगा, बहुत होगा दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आता होगा कि मान लीजिए 2 नहीं है तब क्या करेंगे, तो वो हम आगे बताएंगे, उसका दिक्कत नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते पहले। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। ये एकदम याद होना चाहिए, मतलब कॉसेक का केस में π/6 जब एंगल रहेगा तो उसका वैल्यू 2 आएगा। बार बार पलट के देखना ज़रूरी नहीं है इसमें, इसे नहीं है तो एक काम कीजिए, आप लोग एक पेज में लिख के उसको कहीं अच्छे से रख दीजिए, और जब भी आप ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो वो आप आसानी से देख सकें वहाँ पे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल π/6 बिलोंग्स टू लिख देंगे π/2 से π/2 के बीच में आया है, तो आया है तो सही है। अब इसका हम लोग पहला प्रिंसिपल देखे थे, अब इसमें और भी तो कई तरह के क्वेश्चन होंगे, ऐसे सिंपल नहीं होंगे, तो इसका हम लोग टाइप ऑफ 2 देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप क्या हो सकता है। ये तो मान लीजिए पहला टाइप है, और हाई लेवल में जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टाइप 2। टाइप 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे फार्मूला सेम है, वैल्यू सेम है, उसका दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि टाइप 2 में अलग फार्मूला लिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे कि वहाँ हम लोग पढ़े थे, जैसे कि साइन इनवर्स √3/2, tan इनवर्स √3, कॉसेक इनवर्स 2, अगर ये ब्रैकेट में माइनस करके जैसे -2 होता तब तो ये हमारा जो है उस फॉर्मूले के अनुसार नहीं बैठता, तो उस केस में क्या करेंगे अभी हम लोग वो देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखे, चलिए लिखते हैं। पहला में साइन इनवर्स -1/√2, दूसरा में है साइन इनवर्स -√3/, उसके बाद तीसरा नंबर में है tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। और चौथा नंबर में लिखेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स -2, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये तीसरा पेज हुआ था, अभी ये हमारा चौथा पेज है, फोर्थ।
चलिए सॉल्व करें, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए तो बनता है क्या। मैं तो बना ही दूंगा, चलिए बनाते हैं तो आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स -1/√2। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक। साइन का केस है तो सिंपल जानते हैं हम लोग, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स जो भी रहेगा उसका वैल्यू इसी के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते आता है कि नहीं। देखिए इसमें ना साइन और कॉस दो तरह का बस ध्यान रखना है कि साइन में अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो सीधा उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस साइन के आगे लग जाएगा और अंदर का माइनस गायब हो जाएगा। और कॉस का केस में लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करते फिर कॉस वाला भी बताएंगे। तो क्या माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक। ये सिर्फ साइन का केस में होता है, आगे बताएंगे और किस में होता है। साइन माइनस साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए सिंपल पिछला क्वेश्चन की तरह अंदर से माइनस चला गया तो ये 1/√2 हो गया, और ये साइन का जो केस होता है उसमें आता है और हम लोग याद भी किए हैं। देखते क्या होता है, ये माइनस साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/4। इसको 45 नहीं बोलना है, ठीक है। अब हाई लेवल क्लास में 12 में तो 45 बोलना ही नहीं है इसको। 45 क्या होता है आई डोंट नो, π/4 बोलना है। इसे बोलेंगे तो गलत नहीं होगा लेकिन नहीं बोलना है। तो हम लोग सिंपल इसको कैंसिल कर देंगे, ये माइनस बाहर रहेगा तो माइनस π/4। समझ में आ रहेगा, साइन इनवर्स साइन कट गया मतलब कैंसिल हो गया, और माइनस है बाहर में और ब्रैकेट में क्या बचा π/4, तो माइनस π/4 बिलोंग्स टू, देखिए इसका हम लोग पढ़े थे -π/2 से π/2 तक, तो ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा भी साइन का है तो वो हम छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा या फिर बना दें। चलिए बना देते हैं, दूसरा भी साइन का ही है। दूसरा नंबर, इसमें साइन इनवर्स -√3/2। तो सिंपल जैसे पहले बताए थे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, y = माइनस साइन इनवर्स √3/2। देन y = लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, साइन π/3 का। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं y = साइन से साइन कैंसल माइनस π/3। ये हम लोग का वैल्यू आ गया -π/2 से π/2 के बीच में हो गया। अब हम लोग इसका एक 10 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में यही है, साइन टेन कॉसेक, इससे आगे कुछ नहीं है। तो बनाते हैं तीसरा नंबर, इतना में बनेगा, चलिए ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं अभी जैसा आप लोग अभी कॉपी में नोट किए हैं। ये हो जाएगा -10 इनवर्स 1/√3। अब -10 इनवर्स है, ठीक है। तो मतलब यही सिंपल साइन और टेन कॉसेक में माइनस उठ के बाहर आ जाता, तो वही लिखे। चलिए इसके आगे लिखते हैं -10 इनवर्स। देखिए 1/√3 किसका वैल्यू है, तो 10 π/6 का वैल्यु है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स और 10, तो क्या बचा -π/6। इसका वैल्यू हम लोग का π/2 और π/2 मतलब जो होता है वो लिख लेते सिंपल। तो इसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन है, वो है कॉसेक इनवर्स रूट में -2। तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, और टाइप 1 में तो बता ही थे वो वाला, तो वो आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं इसका, ठीक है। तो चौथा पेज मतलब 4 नंबर पेज हम लोग लिख चुके, 5 नंबर में आते हैं, ये पेज नंबर 5। तो अब इसके अलावा कॉसेक का केस में क्या होगा, अभी तो हम लोग साइन का पढ़ें, साइन कॉसेक टेन, ये साइन का ही आ जाता है क्योंकि देखिए 10 में भी ऊपर साइन है, कॉसेक में तो साइन है ही, तो ये साइन का पढ़े। अब टाइप 3 में हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट का देख लेंगे, ये टाइप 3 हो जाएगा हमारा।
टाइप 3 में हम लोग इसका जो आंसर आएगा 0 से पाई तक आएगा, और इस केस में सिर्फ कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और हमारा कॉट इनवर्स ही रहेगा। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन ये इस डिजाइन से रहेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हर टाइप में मैंने लिखा है यही चीज़ सेम है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, कॉस इनवर्स -1/√2। ओ ये सीधा लाइन है, ठीक है, -1/√2। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कॉस इनवर्स -1/2। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कॉट इनवर्स -1/√3। और चौथा रहेगा सेक इनवर्स -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। कुछ नया है इसमें, ठीक है। आप लोग पढ़े भी है, कुछ लोग पढ़े होंगे, 10 में भी था, 11 में तो था ही, अब 12 में भी है सॉल्व में। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वही सेम, पहले लेट मान लेते कि y इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो y हम लोग लिख लेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिए ये कॉस है, पहले ही देख लेना है कि कॉस है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, और अगर हम माइनस बाहर ले भी आए तो शुरू में लग जाएगा पाई, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, सब में ये लगेगा ही लगेगा। कॉस, कॉट और सेक जो भी है उसमें पाई स्टार्टिंग में लग जाएगा जब हम लोग ब्रैकेट से माइनस बाहर की ओर लाएंगे। उसके बाद पूरा प्रोसेस सिंपल है, पाई रहने देंगे, कॉस इनवर्स 1/√2 है तो ये हो जाएगा कॉस पाई/4 का वैल्यू 1/√2 हो तो वही सिंपल लिखे है। यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस जो है वो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/4। देखिए सिंपल है, अभी स्टार्टिंग में सिंपल है, आगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अभी थोड़ा इसको आप लोग अच्छा से बना लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई/4, ये तो हम लोग जानते ही, इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या, ये चलो समझा देते हैं। तो पाई/1 माइनस पाई/4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो ऊपर से इंटू करेंगे तो 4 पाई माइनस 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, 1 इंटू पाई, ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल टू 3 पाई/4। ये सिंपल है। उसके बाद हम लोग सिंपल सा लिख देंगे 3 पाई/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखिए ये जो आया हमारा आंसर वो 0 से पाई के बीच में आ गया, मतलब ये सही है, और नहीं आता तो गलत है। 5वां नंबर पेज हो गया, भर गया। अब इसको 6ठा नंबर में चलते हैं, ये हमारा है 6 नंबर, ठीक है। तो इसी का दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कॉस इनवर्स -1/2। वही सिंपल, पाई माइनस बाहर आ जाएगा, वो बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सेक 4 नंबर में था और 3rd में था कॉट इनवर्स -1/√3। तो अभी हम आप लोग को कॉट इनवर्स बता देते, दूसरा और चौथा हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो आप लोग अपने से बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बन गया तो बहुत अच्छा बात है। चलिए तीसरा बता देते हैं, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉट इनवर्स -1/√3, तो माइनस बाहर आए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, फिर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, और 1/√3 किसका वैल्यू है, तो कॉट का केस में तो कॉट पाई/3 का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। एलसीएम लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई/3 आ गया, और लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 से पाई। हाँ आ गया, 0 से पाई सही है। अब ये तो सिंपल केस था, इसमें आएगा प्लस इतना, इन्वर्स इतना इतना इतना, जो भी हो। उस डिजाइन का भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उस डिजाइन का अब चलते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए,
देखिए जब हम क्वेश्चन लिखे तो आप लोग इसको साथ में लिख लीजिए, ठीक है। आगे तो हम समझा ही देते, सॉल्यूशन टाइम थोड़ा रुक जाइएगा। अब तक तो इजी था, अब आएगा असली क्वेश्चन, मतलब अभी भी थोड़ा इजी है, ठीक है। तो दूसरा टाइप का इसलिए बता दे रहे, आगे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसमें अच्छा लगेगा आप लोग को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए पहला को वैसे ही सॉल्व करेंगे, आंसर कुछ पाई करके आएगा, इसमें भी कुछ पाई करके आएगा ही, और नहीं आया तो गलत है। तो पाई करके आएगा तो आंसर पाई करके ही आएगा। तो चलिए पाई करके शुरू करते हैं। तो पहले कॉस इनवर्स, कॉस, अब देखिए कॉस है तो कॉस का ही केस को देखना है। कॉस का केस में π/2 कितना में आता है, तो कॉस π/3 प्लस 2 रहने देंगे। साइन इनवर्स 1/2 साइन का केस में कितना बार में आता है, तो साइन π/6। और देखिए यहाँ पे अगर माइनस रहता तो -2 के इस साइड, मतलब जो प्लस है वो बदल कर माइनस हो जाता। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे होगा हमारा, तो कॉस इनवर्स से कॉस किया π/3 प्लस 2 इंटू 2 रहेगा, और ये एक्चुअली भी इंटू में ही है, कुछ नहीं लिखना, मतलब इंटू होता है। साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा π/6। देखिए 2 से 6 कट गया, कितना बार में, 3 बार में, तो π/3 प्लस π/3। इसको हम लोग सिंपल लिख सकते, π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3। दूसरा होता तो हम एलसीएम लेकर भी बताते, लेकिन दूसरा नहीं है अभी। तो हमारा 6 नंबर पेज इसी दौरान समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आते 7th नंबर पेज में। दिस इज द पेज नंबर 7, ठीक है। इसको लगा देते हैं इसमें। अब मतलब अब ब्रैकेट में माइनस का जो क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अभी हम लोग देख लेते। क्वेश्चन लिखते पहले। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें देख लीजिए कि साइन है, कॉस है, टैन है, कुल मिला के साइन और कॉस का यूज है, क्योंकि टैन में तो दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का यूज है। तो पहले कुछ बात आप लोगों को बता दूं कि जैसे कॉस इनवर्स रहेगा तो उसका वैल्यू π/6 के बीच में आएगा, साइन इनवर्स रहेगा तो -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एकदम याद हो जाना चाहिए। मेन यही है चैप्टर में कि कितना के बीच आएगा, क्या करने से क्या आएगा, माइनस लाएंगे तो पाई किस में लगेगा, बस यही है। तो इसका सॉल्यूशन देखते, थोड़ा लंबा बनेगा पर कोई दिक्कत नहीं है, बनने दीजिए, मैथ है, लगेगा तो लगेगा पेज। तो पहले हम लोग इसको अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। तो वी हैव, क्वेश्चन उतार देंगे पूरा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसमें माइनस नहीं है ब्रैकेट में, इसमें है, इसमें भी है, तो उस डिजाइन से बनाएंगे अभी। tan इनवर्स तो रहने देंगे, tan इनवर्स 1 का वैल्यू किस में आता है, तो tan π/4 में, प्लस ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो पाई लगेगा क्योंकि कॉस है, कॉस माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए ये माइनस कॉस मतलब पाई के बाद लगेगा, आप लोग पाई से अगर पहले लगा दीजिएगा तो दिक्कत होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये साइन है, इसमें पाई का यूज नहीं होता है, तो ये ही प्लस यहाँ पर माइनस बन जाएगा, साइन इनवर्स, और ये क्या है 1/2।
2। तो अभी रहने देते इसको 10 में ही, क्योंकि कैंसिल कर देते, लेकिन एक लाइन में बनेगा ना तो समझने में ठीक रहेगा। तो रहने देते tan इनवर्स 10 π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 1/2 की जगह लिखे, फिर माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 इंटू है। तो देखिए इसमें साइन इनवर्स से साइन, कॉस इनवर्स से कॉस, टेन इनवर्स से टेन, जैसे कि पहले बताए थे सेम चीज़ है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस मतलब दोनों कैंसिल हो गया, π/4 प्लस पाई का पाई रहने देंगे, माइनस माइनस है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, π/3 माइनस का माइनस लिखे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/6। और देखिए सबका एलसीएम लेंगे, कितना 4 3 6, सबका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम भी करके बताना पड़ेगा। अब आप लोग 12 में पहुंच गए तो वो अपना कर लीजिएगा, या बता ही देंगे, या छोड़िए कर लीजिए। अब 4 और 12 है तो कुछ समझ में आ रहा है, 3 पाई होगा प्लस 12 पाई होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 पाई होगा, और यहाँ पे माइनस 2 पाई हमारा होगा। अब इसके बाद हमारा आंसर आएगा, दोनों प्लस माइनस करने के बाद रिजल्ट 9 पाई बाय नीचे का तो वही रहेगा 12 आ गया। ये 3 का टेबल में आता है दोनों, तो काट देते हैं, 3 π/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो हम लोग पहले पढ़े कि बिलोंग्स टू करके जो लिखते थे इतना से इतना तक, वो इसमें नहीं होगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि उसमें हुआ तो सब में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस हुआ, मतलब 2 को फंक्शन यूज हो रहा है ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, तो उसमें वो केस नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, किसी को कुछ पता है इसमें, क्योंकि कॉस भी है साइन भी है। तो आप लोग क्या लिखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही ना कि आंसर देख के हाँ चलो ये π/, इतना से π/, इतना तक आया, 0 से इतना तक आया, लेकिन वो इसमें नहीं चलेगा। अब इसके आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, माइनस का केस में, प्लस का केस में, और फिर 2 तरह का प्रॉपर्टी, 3 तरह का, जितना भी तरह का प्रॉपर्टी होता है सभी अभी हम बताने वाले। तो ये 7 नंबर पेज हो गया। अब हम लोग 8 नंबर पेज में आते हैं। पेज कहाँ गया, हाँ तो वो 7 हो गया था, तो ये है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में अच्छा से एकदम डबल स्टार करके लिखेंगे हम लोग। डबल स्टार मतलब जब ये पेज पलटा है, मतलब जब ये पेज हम लोग देखें तो नज़र एकदम यहीं पे टिक जाना चाहिए, मतलब कुछ तो खास है यहाँ पे। चलिए लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नीचे एक अंडरलाइन दे देंगे। अब इसका हम लोग पहले 2 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, पूरा सब कुछ प्रूफ करेंगे, सब क्लियर होगा अभी। पहले लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 1, क्योंकि और भी प्रॉपर्टी है ना इसलिए यहाँ पे 1 लिखे। तो पहले हम लोग साइन, टेन और कॉसेक का देखते हैं। सेम चीज़ें पहले जो बताए थे वही क्लियर कर रहे अच्छा से। साइन इन्वर्स के अंदर -x हो, या फिर टेन इन्वर्स के अंदर -x हो, या फिर कॉसेक इन्वर्स और अंदर में -x। तो इस केस में हम लोग क्या देखे थे, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इन्वर्स x माइनस टेन इन्वर्स x और माइनस कॉसेक इन्वर्स x। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब प्रॉपर्टीज नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी 2,
प्रॉपर्टी 2 में क्या है? प्रॉपर्टी 2 में हम लोग देखे थे कि साइन इनवर्स, ये हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जब रहेगा, आगे सब प्रूफ होगा, ठीक है, सब समझाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो मतलब ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, इसको देखना, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर π/2 ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, दूसरा आ ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। दूसरा में हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, देखिए दोनों जगह सेम क्या है, एक्स, मतलब देखिए यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि, अच्छा इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 रहेगा, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो π/2 ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। इसके बाद इसका केस में भी हमारे पास π/2 आएगा, और तीसरा हमारे पास होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसका भी जो आंसर आएगा, जो भी पाई में ही आना है आंसर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो उसका आंसर भी π/2 होगा। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हुआ। पहला का हम प्रूफ देखते, सब प्रूफ होगा तीनों, पहला का प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ करते हैं इसको 1 नंबर। ये जब भी आप लोग प्रूफ करें घर में, एग्जाम में, कहीं भी, तो प्रूफ लिखने के बाद उस क्वेश्चन को ही उतारना है पहले, चाहे वो LHS हो, RHS हो, या फिर जो भी। तो हम लोग लिखते हैं, प्रूफ करना है ना, तो पहला नंबर दे के क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इसमें LHS RHS वो सब में नहीं होता है, 12 में आ गए तो अब वो भी सीखना चाहिए, किस में यूज करना है, नहीं करना है, सब कुछ आना चाहिए ना। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले लेट लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो इससे हम लोग एक्स निकाल सकते हैं साइन थीटा, तो एक्स हमारे पास हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है कॉस π/2 माइनस थीटा, ये हम लोग 10 में पढ़े थे और 11 में भी पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे ये। और कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास है π/2 माइनस थीटा, हमारे पास नहीं, मतलब देखिए यही कॉस इधर इन्वर्स में नहीं है, तो इसको उठा के यहाँ भेजे सिर्फ, ठीक है, कॉस उठाकर यहाँ भेजे तो इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, यही पूरा लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस, अब देखिए थीटा जो है ये हम लोग क्या माने थे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हम लोग थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, बस ऊपर से ही कुछ मिलता जुलता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतना हमारे पास बन गया। अब देखिए इस माइनस साइन इनवर्स थीटा को उठाकर जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको उठाकर इधर, इसको उठाकर इधर लाएंगे, तो इसके बाद हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए कितना आसानी से ये प्रूफ हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं PROVED, प्रूव्ड, बहुत आसानी से हो गया। अब इसके बाद हम लोग tan का केस को देखते हैं, सब एक जैसा ही है, tan का केस, कॉसेक का केस, उसके बाद कॉस जब आएगा तब थोड़ा ट्रिक है, तो वो भी बताएंगे। चलिए अब 8वां नंबर हो गया पेज नंबर, उसके बाद हम लोग आते हैं 9th नंबर पेज में। तो प्रूफ डैट था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसका प्रूफ होगा। प्रूफ करें कि आप लोग ट्राई कीजिएगा,
चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 सेकंड दिए बहुत है। ठीक है, ट्राई कर लिए, आगे देखते हैं। लेट tan इनवर्स x, जैसा कि पिछला प्रूफ में हम लोग देखे थे, इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan थीटा। ये इन्वर्स उधर जाके इन्वर्स गायब, तो tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू कॉट में क्या होगा, तो कॉट π/2 माइनस थीटा। ये सब याद है ना, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। याद है तो 10 का क्लास का आप लोग बुक पढ़िए, ऐसे पढ़े होंगे तभी आप 12 में आए होंगे, तो आता ही होगा ये। आगे देखते हैं। अब कॉट को उठा के इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। उसके बाद कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। लेट हम लोग क्या माने थे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x। कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम बताएंगे अगला क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में ही सब डाउट क्लियर करेंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा, या जब भी आप कीजिएगा तो हम बता देंगे कि इस चैप्टर में ये डाउट था, उसका ये वाला हम प्रूफ कर रहे हैं कि डाउट क्लियर हो जाए। कभी भी आप कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस जिस वीडियो में डाउट हो ना उसी का नीचे कमेंट कीजिएगा। अब यही माइनस tan इनवर्स x को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x। ये तो प्लस में है ही, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर कहाँ गया, थर्ड नंबर मतलब आप लोग नोट किए होंगे तो कॉपी में लिखा होगा, बार बार पेज पलट के थर्ड नंबर दिखाना ठीक नहीं ना है। तो प्रूफ डैट करते थर्ड नंबर, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सॉल्व। लेट कर लेते कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जैसा कि सब में किए सेम चीज़ है। उसके बाद x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक का केस में, तो सेक π/2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है सब, ये सब एक पेज में लिखकर हम PDF बना के अपलोड करेंगे जब, तो बता देंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला PDF का फॉर्म में अपलोड हो गया है। अभी तो नहीं अपलोड होगा, हम कर देंगे कुछ दिन में। उसके बाद x इज इक्वल टू, मतलब देखिए सेक को उठा के इधर लाएंगे तो सेक इन्वर्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। देखिए हम लोग शुरू में मान रहे थे लेट कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हम लोग वही सिंपल थीटा की जगह वो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स x। अब ये माइनस कॉसेक इन्वर्स x है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये भी प्रूव्ड हो चुका है। सिंपल था ना। अब इसका थ्योरम भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब थ्योरम मतलब वही प्रॉपर्टीज़, वो थ्योरम 1 2 वही प्रॉपर्टीज़ 1 2। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ 3 में आते हैं, तो हमारा 9th नंबर पेज, और अब पेज नंबर 9 के बाद हम लोग पेज नंबर 10 पे आते हैं। हम लोग थ्योरम यानी प्रॉपर्टीज़ 2 तक देख लिए है, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ 3 में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी 3, ठीक है। तो 3 में कुछ फार्मूला है, जैसे दो ही को फार्मूला है, दोनों 10 से रिलेटेड। तो चलिए पहले लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये जो हमारा आंसर आया, ये देख के आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ मैंने इसे 11 में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल 11 जैसा ही है, बस इसमें इन्वर्स है, उसमें इन्वर्स नहीं था, तो उसी फार्मूला से ही प्रूव्ड भी होगा। आगे करेंगे हम लोग।
दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई। देखिए इसको याद करने का एक और आसान तरीका है कि जब टेन के साथ प्लस हो तो ऊपर प्लस होगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, मतलब टेन के साथ ऊपर प्लस और माइनस के साथ ऊपर माइनस, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, और नीचे तो उसका अपोजिट हम लोग डाल ही सकते हैं। इसका ही एक तीसरा और एक फॉर्मूला है, ये टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसका इस तीनों का प्रूफ देख लेते कि बहुत सारा डाउट होगा कि ये होता है लेकिन कैसे होता है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। होता है तो होता है, कैसे होता है, मैथ में सब चीज़ का प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ तो चलिए पहले लिख लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स इज इक्वल टू टेन है। ये कैसे गया, किसी को तो डाउट होगा ही नहीं, इधर इन्वर्स था उधर जाके इन्वर्स हट जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू टेन है। अब टेन इनवर्स वाई का देखते हैं, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, ये मान रहे सिर्फ, क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, प्रूफ करने के लिए मान लेते कि टेन इनवर्स वाई है। अब टेन इनवर्स वाई कुछ तो होगा, तो वो एक्स हम लोग मान लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाई इज इक्वल टू टेन बी। क्लियर है सबको, इन्वर्स चला गया उधर। फिर हम लोग लिखेंगे टेन ए प्लस बी, मतलब वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। फिर हम लोग यही लिखेंगे टेन ए प्लस बी। देखिए ऊपर में क्या है कि टेन ए इज इक्वल टू एक्स और टेन बी इज इक्वल टू वाई, तो अभी हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है सबको। अब ये टेन हम लोग उधर भेजेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ रह जाएगा, टेन उठ के उधर जाएगा, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। अब देखिए a जो था वो हमारा टेन इनवर्स x था, और b जो था वो हमारा टेन इनवर्स y था। उसके बाद हम लोग a की जगह टेन इनवर्स x और b की जगह टेन इनवर्स y लिख देंगे, देन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको यही उतार देंगे, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, मतलब यही था पहला नंबर में। ठीक है, पहला प्रूफ्ड हो गया। उसके बाद हम लोग अभी दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा भी सब प्रूफ करेंगे। तो हम लोग का पेज नंबर 10 हो गया, अब 11 में आते हैं। ठीक है, 11 में दूसरा नंबर हम प्रूफ करेंगे अभी तुरंत। दूसरा ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई। क्लियर है सबको। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा जगह टेन इनवर्स एक्स को हम लोग ए मान लेते, तो एक्स इज इक्वल टू टेन ए हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, देन वाई इज इक्वल टू टेन बी। फिर हम लोग लिख सकते हैं एक वी नोट ऐड करके, टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये सब 11 में पढ़ चुके, वही सेम फार्मूला है। तो टेन ए माइनस बी लिखते हैं,
अब देखिए tan a इज इक्वल टू हम लोग x दिए है और tan b इज इक्वल टू y, तो जहाँ भी tan है वहाँ पे x और tan b की जगह y लिख देंगे। देन x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब इस tan को उठा के हम लोग उस साइड देंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए a के जगह tan इनवर्स x और b के जगह tan इनवर्स y हम लोग पहले जो लिखे हैं उसी को यहाँ a और b के जगह हम लोग लिख देंगे। तो a के जगह लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस और b के जगह लिखेंगे tan इनवर्स y, ठीक है। और ये वाला रहने देंगे tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हम लोग का दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे कि तीसरा में क्या है। यहीं देखते, जगह है अभी, तो तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा में क्या था क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब लिखते हैं वी नो डैट, इसमें वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखना है कि tan x इज इक्वल टू इतना। देखिए जब x और y अलग अलग हो तब लिखते, इसमें तो सिर्फ एक ही है, y वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वी नो डैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग अभी, जैसे ये दूसरा था तो पहला में प्रूफ किए थे, पेज नंबर 10 में है वो। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सेम चीज़ लिख दिए गलती से, कोई बात नहीं, दूसरा पेज में चलते, वो एक ही चीज़ गलती से उतार दिए, दूसरा लिखना होता है एक्चुअली। तो पेज नंबर 12 में चलते हैं अब। उसके बाद वाला जो लाइन होगा उसमें हम लोग लिखेंगे कि रिप्लेसिंग y बी एक्स, मतलब रिप्लेसिंग y बाई एक्स मतलब y के जगह हम लोग को x लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था वहाँ पे, तो y के जगह हम लोग को क्या लिखना है, x। तो यहाँ पे x लिख देते इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y था तो x प्लस x हो जाएगा, बाय 1 माइनस x इंटू वाई था तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स, देखिए x प्लस एक्स 2x बाय 1 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखिए तो यही प्रूफ करना था क्या, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 पे आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है। इसमें एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो है 2 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका भी हम लोग अभी प्रूफ देखते हैं। सॉल्व में 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओ 1 का प्रूफ करना था, 2 लिख दिए। चलिए पहले 2 प्रूफ कर देते, उसके बाद 1 भी प्रूफ करेंगे, एक ही जैसा है दोनों। तो पहले 2 प्रूफ करते हम लोग, देन प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद 1 का मतलब 2 का ही प्रूफ कर रहे, 2 का। फिर लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
देखिए कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो डैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए थीटा हम लोग क्या लेट लिए थे कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। देन 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। पेज नंबर 13 पहला प्रूफ देखते, पहला छूट गया था वही अभी प्रूफ देखेंगे हम लोग। पहला में क्या था हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखते हैं कि पहला का सॉल्यूशन मतलब वही पहला सॉल्यूशन कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। टेन साइन को इधर ले आएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इतना तक तो नॉर्मल ही सब में करते हैं हम लोग। फिर लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट के बाद लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन उधर चल जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा के जगह हम लोग क्या लिए थे साइन इनवर्स x लिखे थे ना, वही अभी इसमें लिखना है थीटा के जगह साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अभी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे थ्योरम नंबर यानी प्रॉपर्टीज नंबर 5। 4 तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊपर मतलब स्कूल का लाइफ या कोई कॉलेज में भी होंगे सभी नहीं, सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर टैब का पढ़ना भी पड़ेगा ना। 13 के बाद 14 नंबर में आते हैं। 14 हम लोग साइन कोस कर लिए। 14 अभी हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज 5 में आते हैं। प्रॉपर्टी 5, ठीक है। पहला में क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा क्या है 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसका सॉल्व हम लोग देखते जल्दी जल्दी। पहला क्या है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेट हर क्वेश्चन की तरह इस बार भी लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इनवर्स से तो उधर चल जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू x ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, सब क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए जहाँ जहाँ साइन थीटा वहाँ हम लोग अभी x रखेंगे, क्योंकि हम लोग मान लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू x होता है। देन 3x माइनस 4x क्यूब, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं यूं ही। 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो इधर इनवर्स में बदल जाएगा, 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे जो हम लोग माने थे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब इसका हम लोग लास्ट देखेंगे, दूसरा प्रूफ, जो कि 15 नंबर पेज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 14 हो गया और ये 15। दूसरा में क्या था कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos थीटा इज इक्वल टू x। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो डैट, ये आप लोग जानते तो लिख लीजिएगा कि cos 3 थीटा जो होता है उसका आंसर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, उसके बाद 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए x मतलब cos जो है वो इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, बीच में इज इक्वल टू है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cos इनवर्स लिखेंगे। उसके बाद ये लास्ट लाइन है कि हम लोग माने थे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, तो 3 थीटा है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये भी हो गया अभी तुरंत कंप्लीट। चलिए प्रूफ लिख देते हैं। मुझे एक और थ्योरम याद आ रहा है, या 2 और थ्योरम है। ठीक है, तो दोनों थ्योरम अभी हम करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा आराम से। 5 थ्योरम ख़त्म हो गया, अब अगला थ्योरम देखते हैं। तो 5वां प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए थे, अब प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 में आते हैं। प्रॉपर्टी 6, इसमें पहला जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। जब साइन इनवर्स 1/x होगा तो वो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स 1/x होगा तो वो हमारा सेक इनवर्स x हो जाएगा। तीसरा देखेंगे tan इनवर्स 1/x होगा तो वो हमारा कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसको भी हम लोग सब लाइन बाय लाइन प्रूफ करेंगे तीनों। तो प्रूफ में हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो लेट मान लेते पहले, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x।
उसके बाद हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे 1/cosec थीटा, तो ये 1/x को x ही रहेगा। चलिए लिखते हैं cosec थीटा, सॉरी 1/cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। देखिए अब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे तो हम लोग 2 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू x। सबको समझ में आया यहाँ तक? 15 नंबर पेज समाप्त हो गया। अब हम लोग 15 के बाद आते हैं 16 नंबर पेज में, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या प्रूफ किए कि cosec थीटा इज इक्वल टू हमारे पास निकला x। यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cosec इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए वो दूसरा पेज दिखाना पड़ेगा इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/x। तो वही अभी लिखेंगे हम लोग थीटा के जगह। थीटा के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, इसको रहने देंगे, cosec इनवर्स x। इसी के साथ हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। बहुत थोड़ा सा बाकी है, अब पूरा देख ही लीजिए, अब देख रहे तो प्रूव्ड। अब इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं कि कैसा है आखिर, आइए देखते हैं। दूसरा में क्या है हमारे पास, ये है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। लेट हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। अब cos थीटा 1/x है तो पिछली बार की तरह sec थीटा को हम लोग x लिख देते हैं। क्लियर है ना, पिछला बार आप लोग समझे ही होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग sec इनवर्स x लिख सकते हैं। अब सिंपल थीटा के जगह जो यहाँ है उसको हम लोग लिख देते हैं। थीटा के जगह क्या है, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। चलिए ये भी हमारा हो चुका है अभी प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बन जाएगा, कम पेज है तो बन जाएगा। अब अगला थ्योरम अगला पेज से। तीसरा में क्या है हमारे पास, सॉरी तीसरा ये है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो लेट हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब tan थीटा 1/x है तो cot थीटा x हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू cot उधर चल जाएगा तो cot इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद हम लोग थीटा की जगह जो लिखे थे यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1/x वही लिखेंगे, देन tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट थ्योरम में आते हैं। जब हम लास्ट का नाम लेते हैं ना तो कुछ खास होता है, उसमें कुछ तो अलग बात है इस जगह की, ठीक है। हम लोग का ये कितना पेज नंबर था, 16। हाँ हम लोग देखेंगे 17 पेज नंबर। इसका क्वेश्चन देख के आप लोग को चक्कर आने वाला है, चक्कर। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है चक्कर। प्रॉपर्टीज नंबर 7 है ये, जिसको हम लोग थ्योरम 7 भी बहुत टीचर आप लोग को पढ़ाएंगे थ्योरम नंबर 7, तो मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ, सेम है। देन हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 में आप सबका स्वागत है। पहला में हम लोग लिखेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, कम जगह नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो प्रूफ होगा आप लोग सब देख ही रहे होंगे, ये थोड़ा हार्ड है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थ्योरम नंबर 7 या प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो भी है उसको आप लोग कई बार बनाएं, 5-6 बार ज़रूर इसको उतारें, नोट करें, समझें, और एक आध दो बार इसको बिना सॉल्यूशन देखे भी सॉल्व करने का ट्राई करें कि सॉल्व होता है कि नहीं।
चलिए देखते हैं दूसरा में क्या होगा। इसमें प्रॉपर्टी 7 का दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तीसरा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। रूट में ये पूरा ठीक है। आप लोग सब नोट कर ही रहे फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, प्रूफ को समझिएगा उसके बाद नोट कीजिएगा। देन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन में जो था उसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो दोनों लगभग एक ही तरह का है, बस प्लस माइनस में अंतर है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, बस वही अंतर है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो भी था उसमें ऊपर में माइनस। देखिए साइन में प्लस हो तो प्लस, कॉस में प्लस हो तो माइनस, बस इसको याद रखना है, ये छोटा मोटा ट्रिक है बस। और कॉस में माइनस हो तो जो आंसर हमारे पास होगा उसमें प्लस होगा। ठीक है, पहला प्रूफ देखते हम लोग इसका कि आखिर पहला प्रूफ क्या है। प्रूफ देखते, प्रूफ नंबर 1 में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही हम लोग सेम चीज़ करेंगे, लेट मान लेते हैं इसमें कि कुछ तो बात है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स इज इक्वल टू साइन ए। क्लियर है, बॉक्स बना देते ताकि हम लोग का ध्यान रहे। एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी देन वाई इज इक्वल टू साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला है तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा लंबा जाएगा और बहुत लेंदी भी है। देन वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, मतलब ये फॉर्मूला है, हम लोग 11 में पढ़े थे, अभी 12 में है ना, तो 11 में तो कुछ तो पढ़े ही होंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए। देखिए कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी को रहने देते और कॉस बी को क्या लिख सकते, मतलब सबको साइन में ही लाना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए साइन ए जो था वो क्या था, एक्स था हमारे पास, तो साइन ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, तो ब्रैकेट में दे देते एक्स रूट अंडर 1 माइनस, और साइन बी की जगह क्या था, वाई, तो साइन स्क्वायर बी है ना तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी को रहने देते और साइन को भेज देते उस साइड, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये लास्ट लाइन है, ए की जगह क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और बी की जगह क्या था, साइन इनवर्स वाई, वही लिखेंगे अभी हम लोग। ए की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है,
अब इसी में हम माइनस लगाएंगे तो फॉर्मूला में बस माइनस लगाना है, तो पूरा में लास्ट में यहाँ पर हम लोग का माइनस आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम आप लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद एक कॉस का जो पॉजिटिव केस है वो हम बता देते हैं आप लोग को, उसी के आधार पर आप लोग आगे भी बनाइएगा कॉस का, ठीक है। ओ पेज नंबर नहीं लिखे ना इसमें, 16 हो गया था, ये पेज नंबर हम लोग का 17 है, ठीक है। तो ये 16 हो गया था, देख रहे हैं ना, 17 है। अब 18 हम लोग पढ़ेंगे, 18 नंबर पेज, ठीक है। 18 नंबर में हम लोग तीसरा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर प्रूफ चलते हैं। प्रूफ में तीसरा नंबर में क्या था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना क्वेश्चन अच्छा से। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y एंड cos इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू cos a एंड y इज इक्वल टू cos b। ये सब पहले ही पढ़े थे हम लोग, अच्छा से समझा दिए थे कि cos इनवर्स रहे उधर जाके cos हो जाएगा, cos इनवर्स रहे उधर जाके cos हो जाएगा, x x y y। ओ सॉरी, यहाँ a है, ठीक है, a शायद हम a ही बोले थे, लिख दिया y या जो भी था, छोड़िए, a है, ठीक है। तो cos a हो जाएगा तो x और y। फिर हम लोग लिखेंगे वी नो डैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a। ये फॉर्मूला है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे ही साइन का भी फॉर्मूला था, वो भी 11 में आप लोग सब पढ़े ही होंगे। उसके बाद cos a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए ये इसमें हम लोग cos को रहने देंगे, साइन को cos में बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या था cos का, ठीक है। तो cos को रहने देंगे, cos a cos b इज इक्वल टू साइन को जैसे हम लोग पहले लिखे थे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए cos a क्या था हमारे पास x और cos b क्या था y। तो cos a की जगह हम लोग लिखेंगे x और cos b की जगह लिखेंगे y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब देखिए हम लोग cos को उधर भेजेंगे, अब a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। तो उसके बाद a के जगह हम लोग क्या लिखे थे, cos इनवर्स x, और b की जगह क्या लिखे थे, cos इनवर्स y। तो वही सेम चीज़ यहाँ a और b की जगह हम लोग लगा देंगे। a की जगह क्या था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। और इसका जो दूसरा और चौथा था जो मैंने नहीं बनाया, उसमें एक ही जैसा है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा और प्लस की जगह माइनस, वही बात है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें मैं सारा थ्योरम प्रॉपर्टी फार्मूला सब बताया है। अब अगला दिन से इसका हम प्रूफ देखेंगे, आरडी फिर आरएस फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी पहले, जो भी हो हम देखेंगे अगले दिन अप्रूव। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।